जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, जो 12 अगस्त की जितनी भी शिफ्ट हुई है उन पर आधारित ये क्वेश्चन लिए गए। आपकी आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक आपको बने रहना है। बिल्कुल शानदार शानदार जानकारी जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची समवर्ती सूची से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आपको याद रखना है, सातवीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सातवीं अनुसूची याद रखिएगा, समवर्ती सूची से संबंधित है। अब आपको मैं बता दूं, ये आठवीं अनुसूची भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। और उसके बाद यदि बात करें पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची से आपको याद रखना है भारत के क्षेत्रों का उल्लेख है। और 10वीं अनुसूची में कभी एग्जाम में पूछ ले तो याद रखना संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के दल बदल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर, दृष्टि बाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष है, किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब आपको नागपुर याद रखना है, यानी नागपुर में आपको याद रखिएगा दृष्टि बाधितों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल है और जिसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया, यहाँ पर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो उस त्योहार का नाम आपको याद रखना है छठ पूजा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब आपको याद रखना है, यानी छठ पूजा जो त्योहार है सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। और ये त्योहार हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है। तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है रक्षा उत्पादन विभाग। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो रक्षा उत्पादन विभाग है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, धीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों, धीमसा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर याद रखना है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये कर्नाटक के लोक नृत्य आप याद रखिए, हटरी, सुग्गी, करगा, यक्षगान। और महाराष्ट्र के फेमस लोक नृत्य आप याद रखिए, लावणी, नकटा, कोली। और उसके बाद यदि बात करें राजस्थान के फेमस लोक नृत्य की, तो झूलन, लीला, और उसके बाद कालबेलिया और घूमर चक्री, ये सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात की जाए, अगस्त 2022 में भारत की आजादी की 75 साल की यात्रा का जश्न मनाने के लिए किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है? तो उस कंपनी का नाम आप याद रखिएगा, गूगल। ये गूगल अति महत्वपूर्ण कंपनी, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है 4 सितंबर 1998। और गूगल का यदि मुख्यालय एग्जाम में आ जाए तो आप कैलिफोर्निया याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक अगर आपसे पूछ ले तो लैरी पेज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या अल्पाधिकार की एक मूल विशेषता है? तो अल्पाधिकार की एक मूल विशेषता एग्जाम में आए तो आपको याद रखना है, कुछ विक्रेता और कई खरीदार, ये अल्पाधिकार की एक मूल विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्यमंडल के ऊपर अत्यंत दुर्लभ वायु की परत को क्या कहा जाता है? तो मध्यमंडल के ऊपर अत्यंत दुर्लभ वायु की परत को याद रखिएगा, तापमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये क्षोभ मंडल से आपको क्या याद रखना है, ये वायुमंडल की पहली परत है
क्षोभ मंडल। और याद रखिए समताप मंडल जो है ये वातावरण की दूसरी परत है, और बहिर्मंडल अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिए पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग को बहिर्मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से जुड़ा हुआ है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा क्रिकेट का संबंध नरेंद्र मेनन से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये शिवेंद्र सिंह का संबंध अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा ये इनका संबंध भारतीय हॉकी फील्ड से हो जाएगा। और अगर पूछ ले अशरम शेर खान इनका संबंध, तो भारतीय हॉकी से है इनका संबंध भी, और उसके बाद ये भोपाल के एक खिलाड़ी। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए 11 नंबर, रत्नेश पांडे किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों रत्नेश पांडे का संबंध पर्वतारोहण से है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। याद रखिएगा ये माउंट एवरेस्ट पर उच्चतम बिंदु तक पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही बन गए रत्नेश पांडे। क्वेश्चन नंबर 12, रीवा कुंड कहाँ का पर्यटन स्थल है? तो रीवा कुंड याद रखिए मांडू का पर्यटन स्थल है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और ये चंदेरी अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रखें मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का एक ऐतिहासिक शहर है। उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 13 नंबर, मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल आप याद रखना है 1996 से 2001। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? तो सही जवाब कूनो याद रखिएगा, कूनो यानी ऑप्शन नंबर 2 सही याद रखना है। कूनो याद रखिएगा चंबल की सहायक नदी है। जामनी अगर पूछ ले एग्जाम में तो बेतवा की सहायक नदी है। और हलाली से आपको याद रखना है ये भी बेतवा की सहायक नदी है। और केर नदी अगर एग्जाम में पूछ ले तो यमुना की है एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध तुलसी पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आईएमपी क्वेश्चन है तुलसी पुरस्कार, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिया जाता है लोक कला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। और ये पुरस्कार 1983 से 84 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अगर एग्जाम में पूछ ले पंडित गिरिराज प्रसाद और हीरा जी केशव जी, आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां जाकर और भी पार्ट सभी प्रकार के इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो आप जरूर देख कर जाएं, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहो, पेशेंस के साथ एग्जाम दें, जरूर आप लोग सफल होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।